हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोइट के.की.एन. दारूवाला की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है फायर हिम्न। फ्रेंड्स, फायर का मतलब होता है आग और हिम्न उन सॉन्ग्स को कहा जाता है जो गॉड के प्रेज़ में गाए जाते हैं। मगर ये फायर हिम्स हैं, यानी ये सॉन्ग जो हैं वो आग के बारे में, फायर के बारे में बताते हैं। ये पूरी पोयम एक सॉन्ग है जो फायर के क्वालिटीज़ को बताती है और किस तरह वो लोगों की डेथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसे भी समझाती है। ये पोयम 19 लाइन्स की है और 3 स्टैंजाज में बांटी गई है। साथ ही ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्रेंड्स, इस पोयम की मेन थीम है डेथ, यानी जब लोग मर जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी डेड बॉडी का क्रीमेशन होता है उसमें फ़ायर कैसे यूज़ होता है और फायर का क्या रोल होता है, इसी पर ये पूरी पोयम बेस्ड है। आपने देखा होगा कि हिंदुओं में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, आग से जला दिया जाता है घाट पर ले जा कर के, और वहीं पर एक सीन को देखने के बाद इस पोयम को भी लिखा गया है। फ्रेंड्स, इस पोएम के पोइट हैं के.की.एन. दारूवाला। उनका जन्म हुआ है 1937 में। वो एक इंडियन पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। साथ ही उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी फेमस वर्क्स में अपैरिशन, कीपर ऑफ द डेड, इन मॉर्निंग ड्यू, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरिसीन। फ्रेंड्स, फॉस्फोरिसीन का मतलब होता है नीले रंग की चमक, और ये नीले रंग की चमक किसकी है तो आग की है। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो बर्निंग घाट है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है, वहाँ एक नीले रंग की रोशनी फैल गई है। इरप्टेड यानी फैल गई है। और ये रोशनी कहाँ से आ रही है तो उन जलते हुए लाशों से, उन लाशों के ढेर से जो आग है उसकी रोशनी जो है वो पूरे घाट पर फैल गई है। एंड वैंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय। और साथ ही जो लाइट्स हैं, जो उन आगों की रोशनियां हैं, वो घोस्ट लाइट्स हैं, यानी लोग समझ नहीं पा रहे कि वो रोशनियां आखिर कहाँ से आ रही हैं, कौन सी डेड बॉडी जल रही है, कहाँ जल रही है, उससे कैसी रोशनी आ रही है, ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। और इसके कारण जो भी लोग बगल से गुज़रते हैं, जो पासर्स बाय हैं, वो डर रहे हैं, ये सोचकर कि वहाँ शायद कोई भूत है या कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी हो रही है। एज मून लाइट स्कटल्ड अमोंग द बोन्स। फ्रेंड्स, स्कटल्ड का मतलब यूँ तो होता है भागना, लेकिन मूनलाइट भागती नहीं है, तो यहाँ इसका सेंस है फैल जाना, यानी जो चाँद की रोशनी है वो उन हड्डियों पर फैल गई। उन हड्डियों पर चाँद की रोशनी पड़ रही थी और हड्डियाँ क्या थी, चाँद की रोशनी में लाइट आउट हो गई। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। यानी एक बार टहलते हुए सुबह के समय में रिवर के किनारे, एक नदी के किनारे, उस घाट पर सुबह के समय टहलते हुए, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। हमने देखा एम्बर्स को, यानी अंगारों को, क्या करते हुए तो अपने उस चमकीले लाल रंग को खोते हुए। और वो लाल रंग कैसा था तो बिल्कुल क्रूएल, इस तरह का कि मानो वो दुष्ट हो। वो दुष्ट लाल रंग क्या था, वो धीरे धीरे उन अंगारों से जा रहा था और उनकी जगह टू द ग्रे ऐश दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। उनकी जगह क्या हो रही थी, ग्रे कलर की एक ऐश जमा हो रही थी, और उस ऐश ने उन अंगारों के जो रेड कलर थे उसे अपने अंदर समेट लिया था। यानी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आग धीरे धीरे बुझ रही थी और उसकी जगह राख बन रहा था। लेकिन आग ने अपना काम पूरा नहीं किया था और जो बॉडी पार्ट्स थे वो हाफ कुक्ड रह गए, यानी आधे ही जले, वो पूरी तरह जल नहीं पाए। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी। फ्रेंड्स, डिबॉचरी का मतलब होता है धोखा। तो पोइट कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने विटनेस किया आग के उस धोखे को।
आग का काम था कि वो पूरी तरह उस बॉडी को जला देती, उसे ऐश बना देती, लेकिन आग ने अपना काम पूरा नहीं किया। कुछ शरीर के जो हिस्से थे वो अभी भी नहीं जले थे, वैसे ही उस घाट पर पड़े हुए थे। माई फादर सेड, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, यानी मेरे पिता ने कहा कि तुम उन आधे जले हुए उंगलियों को देख रहे हो। आग ने उन हाथों को पूरी तरह नहीं जलाया, उनमें जो उंगलियां हैं वो आधी ही जली हुई हैं। एंड बोन स्टब्स, और साथ ही हड्डियों के उन टुकड़ों को देख रहे हो, वो टुकड़े भी जो अभी तक जले नहीं हैं, यानी ना उंगलियां ठीक से जली हैं, ना साथ ही हड्डियां ठीक से जली हैं। आग ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, यानी आग कभी कभी अपने डेड को, अपने मरे हुए लोगों को भूल जाती है। वो भूल जाती है कि क्या उसका काम है, उन मरे हुए लोगों को किस तरह जलाना, उनके शरीर को नष्ट करना उसका काम है, वो भूल जाती है। अ ज़ोरोस्ट्रियन आई, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड, यानी मैं एक ज़ोरास्ट्रियन हूँ। फ्रेंड्स, ज़ोरास्ट्रियन पारसी लोगों को कहा जाता है। तो पोएट कहते हैं कि मैं एक पारसी हूँ, उस समय मैं एक छोटा बच्चा था और मेरी उंगलियाँ जो थी वो कसी हुई थी। किस तरह से? तो बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह कसी हुई थी। जिस तरह हम उंगलियों को मोड़ते हैं, कस कर एक मुट्ठी बनाते हैं, वैसे कसी हुई थी। इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, किसमें? तो एक मुट्ठी में जो दर्द से भरा हुआ था। यानी वो सीन देखकर पोएट को बहुत दुख हुआ कि आग से ये कैसी मिस्टेक हो गई, और ये सोचकर उन्होंने एक कसकर मुट्ठी बंद कर ली। आई स्वोर टू सेव फायर, यानी मैंने कसम खाई कि मैं आग को बचाऊंगा। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, किससे? तो भूल जाने के पाप से। यानी आग भूल गया कि उसे उन शरीरों को नष्ट करना है, उन्हें राख बनाना है, और ये उससे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं एक पारसी हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि पारसी लोगों में जो डेड होते हैं, जो मर जाते हैं, उन्हें जलाया नहीं जाता। तो ये सीन देखकर पोएट बहुत मूव्ड हो गया और उसे लग रहा है कि आग से एक बहुत बड़ा पाप हो गया, और उसने अपने आप से एक वादा किया है कि वो आग को इस पाप से बचाएगा। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, यानी इस बात को कभी भूला नहीं गया। मैंने जो कसम खाई थी आग को उस पाप से बचाने की, उसे कभी भूला नहीं गया, और इस बात को 20 साल बीत चुके हैं। वो सीन जब मैंने उस घाट पर देखा था, उस बात को 20 साल बीत चुके हैं। As I consigned my firstborn to the flames, जब मैं अपने पहले बच्चे को, फर्स्ट बॉर्न का मतलब होता है पहला बच्चा, तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मैं अपने पहले बच्चे को क्या करता हूँ? आग के हवाले करता हूँ। यानी जब मेरा पहला बच्चा मर जाता है तो मैं उसे भी उसी तरह जला देता हूँ आग में, जिस तरह उस दिन घाट पर मैंने लोगों को जलते हुए देखा था और वादा किया था कि मैं आग के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन इसका रीज़न क्या है, ये भी पोएट नेक्स्ट लाइन में बताते हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। फ्रेंड्स, टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? तो ये एक बिल्डिंग होती है जहाँ पारसीज़ मरने के बाद अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो मर जाते हैं, उनके डेड बॉडी को वहाँ ले जाकर रखते हैं, वहीं पर रॉट होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो टावर ऑफ साइलेंस था, जो सबसे क्लोजेस्ट था, वो कई हज़ार मील दूर था, और वहाँ ले जाकर मैं अपने सन के बॉडी को, अपने फर्स्ट बॉर्न के बॉडी को नहीं रख सकता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने फर्स्ट बॉर्न के बॉडी को आग के हवाले कर दिया, उसे जला दिया। द फायर हिम सेड टू मी, यू स्टैंड फॉरगिवन। और आग की जो पोएम थी, आग का जो सॉन्ग था, उसने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन, यानी तुम्हें माफ़ किया गया है, तुमने कोई मिस्टेक नहीं किया, तुमने अपने बच्चे को भले ही जलाया हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए माफ़ किया जाता है। ब्रोकन येट रिबेलियस आई स्वोर दिस टाइम, यानी मैं टूट गया था, मुझसे मेरा जो प्रॉमिस था वो टूट गया था, और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा था। लेकिन मेरे मन में एक रिबेलन थी, एक चाहत थी, और मैंने दोबारा कसम ली।
यानी एक बार भले ही मैंने कसम ली और उस कसम को खुद ही तोड़ दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था और मैंने दोबारा कसम ली टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। और इस बार क्या कसम ली कि मैं आग को बचाऊंगा एक पाप से, लेकिन वो पाप फॉरगेटफुलनेस का नहीं था, वो फॉरगिविंग था। यानी इस बार मैं आग को भूलने नहीं दूंगा बल्कि उसे माफ़ नहीं करने दूंगा। दोबारा ऐसा कभी कोई मौका नहीं आएगा जहां आग को मुझे माफ़ करना होगा। एक बार मुझसे वो गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती नहीं रिपीट होगी। अब कभी मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को आग के हवाले नहीं करूँगा। और यहीं पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म हो जाती है। इस पोएम में एक सैड टोन है और साथ ही ये पोएट के गिल्ट को भी डिस्क्राइब करती है कि किस तरह उसने वो मिस्टेक कर दिया जो उसने कभी नहीं करने का सोचा था। तो फ्रेंड्स ये थी केकी एंदारूवाला की पोएम फायर हिम्न।